ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर दो तरह के ट्रेडर्स की एक तस्वीर हमारे सामने आती है। एक तो वो हैं जो हर दिन स्क्रीन से चिपके रहते हैं, बहुत तनाव में, छोटे मोटे मुनाफे पर खुश और छोटे मोटे घाटे पर निराश। हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। और फिर दूसरे वो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर एकदम शांति से एक ऐसा सिस्टम चलाते हैं जिससे वो करोड़ों कमाते हैं, और इन्हीं को जैक श्वागर अपनी किताब में कहते हैं मार्केट विजर्ड्स, मतलब बाजार के जादूगर। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं जादूगरों के राज खोलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जैक डी श्वागर की बहुत ही मशहूर किताब हेज फंड मार्केट विजर्ड्स की। तो आज हमारा मकसद है दुनिया के सबसे कामयाब हेज फंड मैनेजरों के दिमाग में झांकना। ये लोग सोचते कैसे हैं, जोखिम को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि अपना दोस्त कैसे बना लेते हैं, और जब गलत होते हैं तो उसे अपनी हार नहीं बल्कि अपनी रणनीति का हिस्सा कैसे मानते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हम हेज फंड कहते हैं तो हमारा मतलब उन फंड से है जो बड़े और सोफिस्टिकेटेड निवेशकों का पैसा मैनेज करते हैं। अच्छा। उनके पास बाजार के ऊपर जाने पर भी और नीचे गिरने पर, मतलब दोनों तरफ दांव लगाने की आजादी होती है। तो उनकी सोच सिर्फ खरीदो और इंतजार करो वाली नहीं हो सकती? हो ही नहीं सकती। और ये किताब सिर्फ उनकी रणनीतियों का खुलासा नहीं करती, बल्कि उस मानसिकता, उस माइंडसेट की परतें खोलती है जो इन विजेताओं को हम जैसे आम लोगों से अलग करती है। और आज की बातचीत के जो आइडियाज है ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। ये किसी भी ऐसी फील्ड में लागू हो सकते हैं जहां फैसले लेने हो और अनिश्चितता का सामना करना हो। तो चलिए इस सोच की पहली और सबसे मजेदार परत खोलते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि सफल ट्रेडर्स बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, बहुत आसान। लेकिन असलियत में ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हमारा दिमाग तो बनाई है पैटर्न ढूंढने और भविष्यवाणी करने के लिए, तो ये विजर्ड्स अपने दिमाग को काबू में रखते कैसे हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसका जवाब उनके आत्मविश्वास में नहीं बल्कि उनके गहरे संदेह में छुपा है। संदेह में? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, हम सोचते हैं कि सफल लोग बहुत आत्मविश्वासी होते होंगे, लेकिन श्वागर बताते हैं कि ये विजर्ड्स हमेशा संदेह करते हैं अपने आइडिया पर, अपनी एनालिसिस पर, हर चीज पर। अच्छा। वो किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले ये नहीं सोचते कि मैं कितना कमा सकता हूँ। वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना गंवा सकता हूँ। वाह, ये नजरिए का 180 डिग्री का फर्क है। मुनाफे से पहले जोखिम। इसी से जुड़ी किताब की एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। माई बिगेस्ट एज इज नोइंग व्हेन आई एम रॉन्ग। यानी मेरा सबसे बड़ा फायदा ये जानना है कि मैं कब गलत हूं। ये करना शायद सबसे मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। एक आम ट्रेडर जब घाटे में होता है तो वो उम्मीद करता है, प्रार्थना करता है और सबूत ढूंढता है कि वो सही है। जबकि एक विजर्ड वो क्या करता है? वो बस अपनी गलती मान लेता है, बिना किसी भावना के, बिना किसी अहंकार के। इसे श्वागर बौद्धिक ईमानदारी कहते हैं। बौद्धिक ईमानदारी। हाँ, ये मानना कि आपका विश्लेषण गलत था और बाजार सही था, और यहीं से प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस, और भविष्यवाणी यानी प्रेडिक्शन का अंतर साफ होता है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे सोचें, एक आम ट्रेडर स्टॉक खरीदने से पहले भविष्यवाणी करता है, ये 100 का 200 हो जाएगा। ये भविष्यवाणी उसके अहंकार, उसकी ईगो से जुड़ी है। अगर वो गलत हुआ तो उसका अहंकार उसे उस ट्रेड से निकलने नहीं देगा। और विजर्ड की प्रक्रिया कैसी होती है? विजिट की एक प्रक्रिया होती है। वो सोचता है ठीक है, मेरा सिस्टम कह रहा है कि इसे 100 पर खरीदना चाहिए, लेकिन अगर ये 90 पर आ गया तो मेरा सिस्टम गलत था और मैं बाहर हूँ। मतलब जोखिम पहले से तय है? बिल्कुल। मेरा जोखिम सिर्फ 10 रुपए का है। अब देखते हैं कि इसके 150 या 200 तक जाने की कितनी संभावना है। सारा खेल नजरिए का है, पहले बचाओ फिर हमला। तो विजार्ड के लिए गलत होना खेल का हिस्सा है, कोई व्यक्तिगत हार नहीं। बिल्कुल। भविष्यवाणी अहंकार है, प्रक्रिया मुनाफा है। भविष्यवाणी अहंकार है, प्रक्रिया मुनाफा है। ये लाइन तो दिमाग में बैठा लेने वाली है। और ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा मुनाफा कमाने से भी पहले कुछ और है। और वो है जोखिम को समझना और उसे काबू में रखना। किताब में इस पर बहुत जोर दिया गया ना। आप इसे ट्रेडिंग का दिल कह सकते हैं। अगर ट्रेडिंग एक गाड़ी है तो रिस्क मैनेजमेंट उसका ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील है। सही बात है। आप चाहे कितना भी अच्छा इंजन लगा ले, बिना ब्रेक के गाड़ी खाई में ही जाएगी। श्वागर ने कुछ ऐसे सुनहरे नियम बताए हैं जो हर विजार्ड बिना किसी अपवाद के अपनाता है। और वो नियम क्या है? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा राज है
पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग। हाँ, यानी आप किसी एक ट्रेड में अपने कुल पूंजी का कितना हिस्सा दांव पर लगा रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही स्टॉक चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन विजर्ड्स जानते हैं कि आप कितना पैसा लगाते हैं ये ज्यादा जरूरी है। एक छोटी पोजीशन का मतलब है कि अगर आप पूरी तरह गलत भी हुए तो भी आपका घाटा छोटा होगा और आप अगला ट्रेड लेने के लिए जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी पोजीशन, चाहे वो कितनी भी अच्छे आइडिया पर क्यों ना हो, आपको बर्बाद कर सकती है। और दूसरा नियम स्टॉप लॉस के बारे में है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। हाँ, और ये कोई विकल्प नहीं है, ये अनिवार्य है। अनिवार्य। हाँ, किताब में साफ लिखा है कि कोई भी समझदार विजर्ड बिना ये तय किए ट्रेड में नहीं घुसता कि वो घाटा कहाँ काटेगा। स्टॉप लॉस एक सेफ्टी नेट की तरह है। लेकिन ज्यादातर लोग तो इससे नफरत करते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि आप गलत थे। लेकिन विजर्ड्स इसे प्यार करते हैं। उनके लिए ये बिजनेस चलाने की एक लागत है, जैसे दुकान का किराया होता है। वाह। ये उन्हें बड़ी आपदाओं से बचाता है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम इन दोनों को जोड़ता है, जिसे प्रति ट्रेड जोखिम का नियम कहते हैं। ज्यादातर विजर्ड्स अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1% से 2% ही एक ट्रेड में जोखिम पर लगाते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 1 से 2%? ये सुनने में तो बहुत कम लगता है। हाँ, लगता है। मतलब अगर किसी के पास 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल है तो वो एक ट्रेड में सिर्फ 10,000 या 20,000 से ज्यादा का जोखिम नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं। तो इतने छोटे जोखिम से वो करोड़ों कैसे कमाते हैं? क्या इसका मतलब है कि उनकी जीतने वाले ट्रेड बहुत बड़े होते हैं? बिल्कुल, यही तो राज है। इसे एसिमेट्रिक बेटिंग कहते हैं। एसिमेट्रिक बेटिंग? हाँ, मतलब वो ऐसे दाव लगाते हैं जहां अगर वो गलत हुए तो 1 रुपया खोएंगे, लेकिन अगर सही हुए तो 5, 10 या 20 रुपए कमाएंगे। अच्छा। उनका फोकस बड़े जैकपॉट मारने पर नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने पर है कि छोटे मोटे घाटे उन्हें खेल से बाहर न कर दे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो खेल में बने रहे तो बड़े मौके अपने आप आएंगे। बिल्कुल। इसी से किताब का एक और सिद्धांत याद आता है, सर्वाइव फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। यानी पहले बचो फिर कमाओ। एक टॉप मैनेजर कहते भी हैं कि जीतने वाले ट्रेड आपको अमीर नहीं बनाते, बल्कि बड़ी बर्बादी से बचना आपको अमीर बनाता है। क्या बात कही है। इसी संदर्भ में किताब में एक बहुत ही चेतावनी भरी लाइन है, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी अंटिल इट डिस्ट्रॉयज यू। मतलब जोखिम वो है जिसे आप तब तक नहीं देखते जब तक वो आपको नष्ट न कर दे। हाँ, 2008 का वित्तीय संकट हो या कोई और ब्लैक स्वॉन इवेंट, जोखिम हमेशा वहीं से आता है जहां से किसी को उम्मीद नहीं होती। सही बात है। यही वजह है कि ये विजर्ड्स हमेशा उस जोखिम के बारे में सोचते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब तक हमने जो भी बात की है, चाहे वो प्रक्रिया पर ध्यान देना हो या स्टॉप लॉस लगाना हो या पोजीशन साइजिंग हो, ऐसा लगता है कि ये सारे नियम हमें बाजार से बचाने के लिए नहीं बने हैं। ये नियम हमें खुद से बचाने के लिए बने हैं। बिल्कुल सही। और यहीं से चर्चा मनोविज्ञान के दिलचस्प पहलू की ओर मुड़ जाती है। किताब ये साफ करती है कि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं, हमारे दिमाग में होता है। ये 100% सच है। आप दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका मनोविज्ञान सही नहीं है तो वो फिर भी पैसा गंवाएगा। तो कौन सी भावनाएं हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं? सागर बताते हैं कि 3 भावनाएं हैं जो ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दुश्मन है: डर, लालच और अहंकार। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। डर कैसे नुकसान पहुंचाता है? डर 2 तरह से काम करता है। पहला है घाटे का डर। एक ट्रेडर घाटे में है, उसका स्टॉप लॉस आने वाला है, लेकिन डर की वजह से वो स्टॉप लॉस को और नीचे कर देता है, ये सोचकर कि शायद बाजार यहीं से पलट जाए, और वो छोटा सा घाटा एक बड़ी तबाही बन जाता है। और दूसरा डर है मुनाफे को खो देने का डर। एक ट्रेड अच्छा चल रहा है, लेकिन ट्रेडर को डर लगता है कि कहीं ये मुनाफा चला ना जाए, और वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, जबकि वो ट्रेड और भी बड़ा मुनाफा दे सकता था। हाँ बिल्कुल। और लालच, मुझे लगता है ये तो और भी खतरनाक होगा। लालच ट्रेडर से 2 काम करवाता है, जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग, मतलब ओवर ट्रेडिंग। अच्छा। या बदला लेने के लिए ट्रेडिंग, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ, 1-2 अच्छे ट्रेड के बाद उसे लगता है कि वो बाजार का बादशाह है, और वो हर मौके पर ट्रेड करने लगता है बिना किसी ठोस वजह के। और जब उसे एक बड़ा घाटा होता है तो वो उसे वापस पाने के लिए और बड़ा ट्रेड करता है। हाँ, और भी बड़ा, और भी जोखिम भरा। ये ट्रेड लगभग हमेशा और भी बड़े घाटे में खत्म होता है। ये ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। डर, लालच और तीसरा आपने कहा अहंकार,
ये कैसे काम करता है? अहंकार इन सब में सबसे ज्यादा घातक है। सच में? हाँ, ये ट्रेडर को उसकी गलती मानने ही नहीं देता। वो सोचता है मैं गलत हो ही नहीं सकता, मेरी एनालिसिस परफेक्ट है, बाजार ही गलत है। और इस चक्कर में वो एक छोटे से घाटे को अपनी इज्जत का सवाल बना लेता है। बिल्कुल, और उसे तब तक पकड़े रहता है जब तक उसका पूरा अकाउंट साफ नहीं हो जाता। इसी पर किताब में एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कही गई है। मार्केट्स पनिश ईगो फास्टर देन स्टुपिडिटी। यानी बाजार मूर्खता से ज्यादा तेजी से अहंकार को सजा देते हैं। ये लाइन तो हर ट्रेडर को अपनी स्क्रीन पर लिखकर रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। और इन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का समाधान भी किताब में बताया गया है, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या है? वही पुरानी बातें हैं, अनुशासन, नियम और आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, कई विज़र्ड्स बताते हैं कि वो अपनी भावनाओं को समझने और अपने फैसलों पर नजर रखने के लिए रोज जर्नल लिखते हैं। अच्छा। वो अपने हर ट्रेड के पीछे की वजह लिखते हैं। क्या वो डर की वजह से लिया गया फैसला था, या लालच की वजह से, या उनके सिस्टम के नियमों के अनुसार। मतलब वो खुद को स्टडी करते हैं। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी साइकोलॉजी ही अंत में उनकी जीत या हार तय करेगी। ये बहुत गहरी बात है। तो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ बाजार को समझना काफी नहीं है, खुद को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उससे कहीं ज्यादा। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो है लंबे समय तक टिके रहना, या जिसे हम लंबी पारी खेलना कह सकते हैं। लॉन्जेविटी। जैक श्वागर बताते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स कुछ समय के लिए चमकते हैं, 1-2 साल बड़ा पैसा कमाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो इन विजर्ड्स की लंबी सफलता का राज क्या है? बहुत ही जरूरी कारण है जो उनकी पर्सनैलिटी से जुड़े हैं। पहला है अनुकूलनशीलता, मतलब अडैप्टेबिलिटी। वो ये समझते हैं कि बाजार कभी एक जैसा नहीं रहता। जो रणनीति आज काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो कल भी काम करे। तो वो अपनी रणनीतियों को बदलते रहते हैं। हाँ, वो किसी एक तरीके से बंधे नहीं रहते, वो जिद्दी नहीं होते। दूसरा कारण शायद धैर्य होगा, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। हाँ, धैर्य। और धैर्य का मतलब सिर्फ घाटे में शांति से बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब सही मौके का इंतजार करना भी है, चाहे इंतजार लंबा हो। हाँ, चाहे उसके लिए हफ्तों या महीनों इंतजार करना पड़े। हम जैसे आम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ करने की खुजली होती रहती है। बिल्कुल, लगता है कि अगर ट्रेड नहीं कर रहे तो पैसा नहीं कमा रहे। हाँ, लेकिन विजार्ड्स इस बात को समझते हैं। किताब की एक बहुत अच्छी पंक्ति है, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। मतलब कोई ट्रेड न करने का फैसला भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड है। कोई ट्रेड न करना भी एक ट्रेड है। ये तो जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। और तीसरा राज क्या है लंबी पारी का? और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है, वो है विनम्र बने रहना, स्टेइंग हम्बल। एक बहुत बड़ी जीत के बाद भी वो हवा में नहीं उड़ते। वो जानते हैं कि बाजार उनसे कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर है, और वो कभी भी उन्हें गलत साबित कर सकता है। तो वो कभी भी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं आते। कभी नहीं। वो हमेशा थोड़ा डरे रहते हैं, और यही डर उन्हें बचाता है। और इसी के साथ एक दिग्गज विजर्ड की अंतिम सीख याद आती है, जो किताब में दी गई है। योर जॉब इज नॉट टू बीट द मार्केट, योर जॉब इज टू स्टे इन द गेम। क्या बात है। यानी आपका काम बाजार को हराना नहीं है, आपका काम खेल में बने रहना है। अगर आप खेल में बने रहेंगे तो अच्छे मौके, अच्छी पिच अपने आप मिलेगी। आपका काम बस आउट होने से बचना है। बिल्कुल। तो इस पूरी दिलचस्प बातचीत को अगर हम समेटें तो हेज फंड मार्केट विजर्ड्स हमें सिखाती हैं कि बाजार अनिश्चित है, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। हमारे नियंत्रण में केवल एक ही चीज है, हम खुद। हाँ, हम खुद। अपनी पूंजी को बचाना, अपने अहंकार को काबू में रखना, नियमों का अनुशासन से पालन करना और लंबी पारी खेलने पर ध्यान देना ही सफलता की असली कुंजी है। बिल्कुल। और जैक श्वैगर के अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना सबसे सही होगा। वो कहते हैं, ट्रेडिंग में जीत किस्मत से नहीं, किरदार से मिलती है। किरदार से? हाँ, ये सिर्फ रणनीति या तकनीक की बात नहीं है। ये आपके अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और विनम्रता की परीक्षा है। आपका किरदार ही आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल है। ये सोचने वाली बात है कि ये किरदार असल में है क्या? क्या ये मुश्किल समय में अपने नियमों पर टिके रहने की क्षमता है, या ये सही होने पर विनम्र और गलत होने पर ईमानदार रहने की हिम्मत है? और ट्रेडिंग के अलावा जीवन के और किन क्षेत्रों में यही किरदार हमारी किस्मत तय करता है?